नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह और आई एम गॉडेस के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। 8 मई को हम सब ने मदर्स डे मनाया और ये माना कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। वाकई में माँ बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इस दौरान एक महिला तमाम तरह के शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से गुजर रही होती है। ऐसे में उसे जरूरत होती है अपने परिवार के भरपूर साथ की, अपने परिवार के प्यार की और साथ ही साथ एक रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर की। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस के द्वारा निर्धारित किया है। देश में हर महिला को ये अधिकार है कि लेबर के दौरान या फिर एएनसी चेकअप के दौरान, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एएनसी चेकअप से लेकर लेबर और डिलीवरी तक पूरी गाइडलाइंस सरकार ने हमें दी हुई है, जिसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी 7 बातें हैं जो रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के कॉन्सेप्ट के तहत हमें बताई गई हैं। इस जानकारी को उन लोगों से, उन औरतों से जरूर साझा करिएगा जिन्हें जानकारी कम हो या जिन्हें ये नॉलेज नहीं है, या जो किसी ऐसी जगह फंस गई हैं अस्पताल में या किसी क्लिनिक में या किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जिसे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। आइए जानते हैं क्या है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। तो इन 7 बातों में से सबसे पहली बात यह है कि किसी भी महिला को किसी भी तरीके का फिजिकल हार्म पहुंचाया नहीं जा सकता, इल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। यानी कि कई बार हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि सरकारी अस्पतालों में या किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास, किसी छोटे नर्सिंग होम में कई बार ऐसा होता है कि नर्सेज या डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी पेशेंट के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो ऐसी महिला जो कि एक लेबर के दौर से गुजर रही है, उसकी तकलीफ पर उसे किसी भी तरीके से फिजिकली हार्म करना या इल ट्रीटमेंट करना, उससे बदतमीजी करना कानून के खिलाफ है। दूसरी बात बहुत जरूरी है, कोई भी प्रोसीजर जिसके दौरान आप गुजरती हैं, जिस दौर से आप गुजरती हैं, वो आपके इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बिना नहीं हो सकता है। यानी कि डॉक्टर्स आपके साथ जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी वो आपको देंगे, उसके फायदे नुकसान वो आपको बताएंगे, और अगर आप उस पर राजी होंगी उसके बाद ही वो प्रोसीजर आपके शरीर के ऊपर किया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें, डॉक्टर से पूछें कि जिस तरीके का इलाज या टेस्ट वो आपको बता रहे हैं या जो दवाइयां वो आपको दे रहे हैं वो किस चीज के लिए दे रहे हैं, इसकी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। जो तीसरी बात है ये बहुत जरूरी है, हर औरत को ये अधिकार है कि उसे ट्रीटमेंट के दौरान प्राइवेसी दी जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी दी जाए। यानी कि अगर आप गए हैं किसी क्लिनिक में अपने चेकअप के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्राइवेट ग्रीन शील्ड के पीछे या फिर एक प्राइवेट अलग कमरे में ही डॉक्टर आपका चेकअप कर सकते हैं, और जो भी आपके और डॉक्टर के बीच में बात होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी। ये इंश्योर करना डॉक्टर का काम है। यानी आपका अधिकार है कि आप कौन सी बात अपने परिवार में आगे साझा करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ये दोनों बहुत मैटर करता है। रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के कॉन्सेप्ट में हर औरत को यह अधिकार है कि उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे, उससे इल ट्रीटमेंट या फिर उसे अब्यूज, फिजिकली हार्म कोई भी नहीं कर सकता। रिस्पेक्ट का अधिकार, अगर आप दर्द में हैं, चिल्ला रही हैं और आपसे किसी अस्पताल का स्टाफ बदतमीजी कर रहा है या आपको शांत रहने के लिए कह रहा है, तो उसे ऐसा करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी अस्पताल का स्टाफ आपसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखें, और अगर आपके साथ ऐसा हो तो अथॉरिटी में शिकायत करने से बिल्कुल भी ना चूकें। 5वीं बात बहुत बेहतरीन है। हमारे देश में कई विविधताएं हैं, हम कई क्लासेस में बटे हुए हैं, इकोनॉमिकली, फिजिकली, कास्ट के अनुसार या रेस के अनुसार। हालांकि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इस बारे में आज बात करूंगी तो शायद हमें लगे कि नहीं, ये पुरानी बातें अब नहीं होती, लेकिन आज भी कई अस्पतालों में कास्ट के बेस पर, रेस के बेस पर इस तरह की बातें की जाती हैं और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है औरतों के बीच में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। सरकारी गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि महिला चाहे किसी भी क्लास की हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी रंग की हो, किसी भी रेस की हो, उसके साथ
किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। छठी बात यह है कि हर महिला को अधिकार है कि वो मैटरनिटी केयर के दौरान जिस तरीके के इलाज की जरूरत होती है उसे मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि कई परिवारों में ऐसा होता है कि महिलाओं को अस्पताल नहीं जाने दिया जाता। ऐसा भी होता है कि बिल्कुल आखिरी समय पर जब दर्द उठेगा तब वो अस्पताल जाएगी डिलीवरी के लिए। ऐसा नहीं है। जो भी ज़रूरत, चाहे ANC चेकअप हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे उसके इंजेक्शंस हो, चाहे दवाइयाँ हो, हर तरह का जो इलाज होता है, जो प्रोसेस होता है, हर महिला को उसका हक है। रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का 7वां सूत्र आपको ये अधिकार देता है कि आपके साथ किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। यानी आप अपने साथ और अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार चाहती हैं, इसका पूरा अधिकार कानून आपको देता है। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी होती है, अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो आपका पूरा अधिकार है कि आप उसकी कंप्लेंट कर सकें। किसी भी अस्पताल में या आपके परिवार के बीच में अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई जोर जबरदस्ती हो रही है, आपको किसी चीज के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो ये गलत है। जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि एक महिला को सेल्फ डिटर्मिनेशन का, लिबर्टी का, ऑटोनॉमी का पूरा अधिकार है। वो जिस तरह से चाहे अपने शरीर को, अपने होने वाले बच्चे की केयर कर सकती है। तो रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर की गाइडलाइंस मैंने पढ़ी थी, तो सोचा कि आपके साथ इस वीडियो के जरिए इसे साझा करती हूँ। आइए हम सब मिलकर इस जानकारी को और आगे स्प्रेड करें और ये कोशिश करें कि देश की हर महिला को ये पता हो कि उसके अधिकार क्या हैं माँ बनने के दौरान। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।